ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की कामयाबी के 2 साल। वजीर आजम की पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। जिम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा। भारत के साथ तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम का ट्वीट। LOC पर जंगबंदी मुआहदे की बहाली का भी खैर मकदम। मुसल्लह अफवाज ने 27 फरवरी को कौम के ताउन से मादरे वतन का दिफा किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। 27 फरवरी दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की शानदार कामयाबी पर आज सरप्राइज डे का जश्न। ठीक 2 साल पहले शाहीनों ने भारत के 2 जंगी तैयारों को मार गिराया। पायलट गिरफ्तार हुआ, फिर रिहा कर दिया गया। अभिनंदन पाकिस्तानी चाय का जायका कभी नहीं भूलेगा। बालाकोट में जाली ऑपरेशन पर असली एक्शन। LOC के समाहनी सेक्टर में जमकर पिटाई भारत को अब तक याद। यादगार पर लहराता सब्ज हिलाली परचम। पाक फौज के बुलंद हौसलों का निशान। आज का दिन बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले सपूतों के नाम। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की मुनासबत से पाक फजाइया का नया मिली नगमा जारी। तराना 2019 में बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले सपूतों को खिराज तहसीन है। तर्जमान। NA-75 के ज़िमनी इंतखाब की मनसूखी। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वजीर आजम ने कानूनी लाहेअमल की मंजूरी दे दी। इंतजामी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ भी पिटीशन दायर की जाएगी। दस्तगा इंतखाब का फैसला चैलेंज करने के ऐलान से वोट चोरी साबित। इलेक्शन कमीशन ने पकड़ लिया तो अपीलें कर रहे हैं। अवाम साथ है तो मैदान से भाग क्यों रहे हो? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। मरियम नवाज। लॉन्ग मार्च का खर्चा कौन उठाएगा? अखराजात पर PDM तकसीम। सब मिलकर खर्चा करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़। छोटी जमातें जिम्मेदारी बड़ी जमातों पर डालने के लिए बज़िद। कारकुन अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। JUI की तजवीज़। कोरोना से मजीद 33 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 12,837 अमवात। 24 घंटे में 1,315 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,78,797 शहरी मुतासिर। 21,554 एक्टिव केसेस। पंजाब के 7 अजला के स्कूलों में तलबा की 50% हाजिरी की पॉलिसी 31 मार्च तक बरकरार। लाहौर, गुजरात, मुल्तान और सियालकोट भी शामिल। रावलपिंडी, फैसलाबाद और रहीम यार खान में 100% तलबा की इजाजत नहीं। नोटिफिकेशन जारी। कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा। मुआहदा तय पा गया। महाना 2 जहाज मंगवाने से आगाज करेंगे। $3 अरब की बचत होगी। कीमत की तजदीद हर 4 साल बाद होगी। मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 1 मार्च से पेट्रोल 7 रुपए, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल और मैं हूं उमर दराज। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आगाज करेंगे कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की कामयाबी के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और वजीर आजम ने आज के दिन की मुनासबत से
पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि जिम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा, तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी माहदे की बहाली का भी खैर मकदम किया है। जी हाँ, 27 फरवरी का दिन पाकिस्तान एयरफोर्स की अजीम कामयाबी के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और वजीर आजम इमरान खान ने भी ट्वीट में पूरे मुल्क को मुबारकबाद दी है कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत का दिन है। लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय तैयारों को तबाह करते हुए हमले को मुकम्मल तौर पर पिस्पा किया गया। पाकिस्तान ने एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी जिंदा गिरफ्तार किया। अफवाज पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 27 फरवरी के हवाले से पैगाम दिया है कि कौमी हमायत से मुसल्लह अफवाज हर खतरे से मादरे वतन का हमेशा दिफा करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी 2019 गमाज है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज ने 27 फरवरी को कौम के ताबुन से मादरे वतन का दिफा किया। तमाम खतरात का सामना करते हुए वतन अजीज का दिफा किया गया। तादाद नहीं, कौम के हौसले और अज़्म से कामयाबी मिलती है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज 27 फरवरी के हवाले से एक पैगाम दिया है और कहा है कि कौमी हिमायत से मुसल्लह अफवाज हर खतरे से मादरे वतन का हमेशा दिफा करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि 2019 में जिस तरह से हमने कामयाबी से वतन अजीज का दिफा किया, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। शाहीनों ने 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए और दुश्मन के पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। 27 फरवरी का ये तारीखी दिन सरप्राइज डे के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा और हर साल दुश्मन के जख्म भी ताज़ा करता रहेगा। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। फरवरी 2019 का तारीख साज दिन मुसल्लह अफवाज की कमाल जंगी हिकमत अमली अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज का गरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन के 2 जहाज मार गिराए, पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। दुश्मन ने कौम और पाक फौज को ललकारा तो बालाकोट के जाली ऑपरेशन का जवाब लाइन ऑफ कंट्रोल के समानी सेक्टर में दिया गया। कौम का सर फखर से बुलंद हुआ और दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। ये फतह सबूत है कि पाक फौज के जज्बा ईमानी और बुलंद हौसलों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। Contribution of Mirage fleet in war and conflicts are commendable. Over the years, the aircraft has amply demonstrated the capability. In 1971 war, the 2-decade-long war on terror, and recently, the Operation Swift Retort. LOC पर तामीर यादगार और लहराता सब्ज हलाली परचम पैगाम है कि 27 फरवरी को सरप्राइज डे के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ये यादगार भारत की हजीमत की निशानी है तो मुसल्लह अफवाज और अवाम के बुलंद हौसलों की अमीन भी। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। हमने न सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि दुश्मन के 2 जंगी जहाज भी मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया और दुश्मन इस सारी कार्रवाई के दौरान इतना खौफजदा हुआ कि बदहवासी और पैनिक में अपने ही हेलीकॉप्टर और जवानों को मार गिराया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है, लेकिन मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाक फजाइया ने शानदार कामयाबी हासिल की। 2 साल पहले शाहीनों ने भारत के 2 जंगी तैयारों को मार गिराया। इसके अलावा इस तैयारे के पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। अभिनंदन ने पाकिस्तानी फौज के प्रोफेशनल होने की तारीफ की और मेहमान नवाजी का जिक्र भी किया। आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे। सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे।
उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं।